राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। आज अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बताइए कुछ। राम राम जी। हम पिछले कई दिनों से नक्षत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज चर्चा करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। तो एक नक्षत्र में हमारे यहाँ 9 अंक होते हैं, मतलब 9 अक्षर होते हैं। तो जहाँ अक्षर पूर्ण हो जाते हैं वो गणांत कहलाता है, यानी आम भाषा में उसे मूल कहते हैं। तो ये मूल वाला नक्षत्र है, ये मूल नक्षत्र नहीं है, मतलब जिसको मूल कहेंगे आम भाषा में। तो इसमें प्रथम चरण को अगर छोड़ दें तो द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ चरण, इसमें जो भी बच्चा बालक पैदा होगा वो स्वयं अपने लिए और माता पिता के लिए अच्छा नहीं माना गया, उसमें परेशानियां बहुत रहती हैं। तो ऐसा कहा गया कि जो बच्चा इन मूलों में पैदा हो उसका पिता तब उसका चेहरा देखे जब वो मूल शांत करा दे। तो मूल शांत में उसके उसी मंत्र के जाप करते हैं और हवन करते हैं, यह होता है। तो ये सर्प वाली दृष्टि कहलाती है, और अगर इनकी दृष्टि किसी पर लग जाए, नजर लग जाए, तो वो बहुत परेशान व्यक्ति हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। गृह जीवन इनका अच्छा नहीं देखा गया। बहुत से लोगों को देखा है कि वो शराबी होते हैं और किसी न किसी उनके अंदर एक कोई ऐब होता है और उस ऐब के कारण वो अपने आप को एक तरह से तबाह कर लेते हैं। उनका गृह जीवन बहुत अच्छा मैंने नहीं देखा। तो अब हम इन चर्चाओं को जो मैं बोला है ये आप कैसे समझेंगे, तो मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। आइए चर्चा करें। तो अश्लेषा नक्षत्र में हमें उसका वो बुध स्वामी होता है, तो हमें ये देखना होता है कि बुध कहाँ है कुंडली में, और चंद्रमा तो सभी में देखना होता है। अश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्तियों की दृष्टि सर्प जैसी होती है, दूसरों को किसी अनजान शक्ति के रूप में छेदती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार की कुदृष्टि से बचने के लिए प्राचीन प्रथा अनुसार लोग अपने घरों के इर्द गिर्द बांस उगाते थे। शायद बांस में इस प्रकार की दृष्टि और आवाज पकड़ने की चुंबकीय शक्ति होती है। इस नक्षत्र के दूसरे भाग में उत्पन्न, प्रथम भाग की तो बात ही नहीं हो रही। हालांकि मैंने प्रथम भाग में भी लोगों को कर्ज में डूबते हुए देखा, बर्बाद होते हुए देखा है। इस नक्षत्र के दूसरे भाग में उत्पन्न जातकों को धन की हानि होती है। तीसरे भाग में उत्पन्न जातक के माता के जीवन के लिए संकट, चौथे भाग में उत्पन्न जातक पिता के लिए घातक होते हैं। प्रथम भाग में उत्पन्न जातक से किसी को कोई खतरा नहीं होता। ये भी देखा गया कि चौथे भाग में जन्म जातक के माता पिता तथा फिर जातक की मृत्यु का सूचक है, अर्थात 8 वर्ष के अंतराल में पहले माता की फिर पिता की मृत्यु हो जाती है और अन्य जातक अंत में जातक की भी मृत्यु हो जाती है। एक रिसर्च का विषय है, कम से कम 100 लोगों पर रिसर्च करना चाहिए, फिर कोई राय बनाना चाहिए। एक कुंडली ये अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। इसको मूल नक्षत्र भी बोलेंगे। ये मूलों में पैदा हुए हैं। देखिए चंद्रमा शनिचर के साथ है, तो जिसमें चंद्रमा शनिचर के साथ होता है इसमें आलस्य तो हो ही गया, अच्छा वाला आलस्य हो गया इसमें, और हर काम इसमें देर से बनेंगे। अब हम इसमें बुध की स्थिति देखें तो बुध जो है ये भाग्य वाले खाने में, भाग्य वाले भाव का ही स्वामी होकर बैठा है। तो भाग्य की प्रबलता से इसमें बहुत कुछ मिलेगा, इनको बहुत कुछ अच्छा अजीब कर सकते हैं। बाकी महादशा अंतरदशा के बारे में भी जानना चाहिए। अब ये अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है इनका। प्रथम चरण को अच्छा माना गया, ये नुकसानदायक ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र की अंतिम 3 घड़ियां हानिकारक होती हैं। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, यानी 72 मिनट जो आखिर के हैं नक्षत्र के, वो हानिकारक हैं। अब हमने इसमें बुध की स्थिति देखी, तो बुध कहाँ है? बुध परिश्रम वाले खाने में, यानी इनको अत्यधिक परिश्रम से प्राप्ति हो जाएगी धन की। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा अपनी ही राशि का, ये बहुत अच्छा है, यानी मित्रों से सहयोग मिलेगा। लेकिन यहाँ लगन में शनिचर होने से विवाह में यहाँ देरी होती है, ये एक अलग का विषय है। अभी हम एक कुंडली और देखते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ। प्रथम चरण जो है वो खराब नहीं होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ बुध देखा, तो बुध भी यहाँ अपनी ही राशि का है, तो ये बहुत माइंडेड हुए, इनका दिमाग बहुत तेज होगा और छठी इंद्रिय इनकी जागृत होगी, हर घटना का इनको पूर्वाभास हो जाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति देखो, चंद्रमा अपनी ही राशि का है यहाँ, और धन वाले खाने में, तो धन की यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्धि रहेगी। धन की कमी आसानी से यहाँ नहीं है। और धन को और बढ़ाना तो चंद्रमा को भैया और बल दे दो, चंद्रमा का मंत्र जाप कर लो, पूर्णमासी का व्रत कर लो और चांदी का कड़ा पहन लो। अब एक कुंडली और देखते हैं। इनका भी जन्म जो अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ, ठीक है। और एक अच्छी बात तो ये कि चंद्रमा अपनी ही राशि का और बृहस्पति उच्च की बृहस्पति के साथ है, ठीक है। तो उच्च की बृहस्पति के साथ चंद्रमा होना ये बहुत अच्छा है यहाँ। लेकिन जब यहाँ उच्च की बृहस्पति हुई तो यहाँ नीच की दृष्टि हो गई, व्यापार के लिए हिस्सा खराब हो गया, तो यहाँ व्यापार में गड़बड़। अब हमें बुद्ध की भी स्थिति देखनी। बुद्ध यहाँ है तो उच्च का, लेकिन राहु के साथ है, तो ये मन को भ्रमित करेगा।
और ये कर्ज वाले खाने में, तो ये व्यक्तिगत रूप से हम इनको जानते हैं और ये बेहद कर्जे में है। दुकान शायद बिक गई इनकी और घर बिकने की भी नौबत आ रही है, तो ये कर्ज खत्म नहीं हो रहा है इनका। तो ये हमने कुछ चर्चा की। तो इस प्रकार हमने अभी अश्लेषा नक्षत्र के बारे में जाना, जो सामान्य भाषा में मूल कहलाता है, गणांत नक्षत्र ये। और इस नक्षत्र में जो भी बच्चे बालक पैदा होते हैं उनके जीवन में संघर्ष बहुत रहता है, कोई चीज़ आसानी से उनको प्राप्त नहीं होती, बहुत संघर्ष इनको करना पड़ता है। तो अभी हमने कुछ में देखा। अगर आप अपनी कुंडली पर कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए आप मुझे भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। हरिओम।